मार्के करबला कंप्लीट हो गया, जब करबला का वाकया मुकम्मल हो गया, आशूरा की शब गुजर गई, उसके बाद की एक सच्चाई मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक सच्चाई, और वो ये है कि आप पूछे तमाम उलमा इकराम से जिन्होंने दास्तान करबला और तारीख़ करबला का मुताला किया है, वो आपको बताएंगे कि जब तारीख़ करबला मुकम्मल हुई तो उस वक्त ये सच्चाई लोगों के सामने थी कि यजीद के 5 बेटे थे, शिम्र की कई औलादें थी, खौली का घर भी भरा पूरा था, यानी यजीद और यजीदियों की सैकड़ों औलाद थी। तवज्जो रखिएगा, सैकड़ों औलाद थी, मगर इतिहास गवाह है कि मेरे इमाम हुसैन का सिर्फ एक बेटा, बोलिए सिर्फ एक बेटा, तवज्जो, मेरे इमाम सरकार हुसैन का सिर्फ एक बेटा मर्द की सूरत में करबला की धरती पर अहले बैत में से हो या अहले मोहब्बत में से हो, सबों ने मेरे सरकार हुसैन के कदमों में अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर दिया। बीमारी की वजह से 14 साल के हजरत ज़ैनुल आबिदीन वो मैदान करबला में नहीं गए, मर्द की सूरत में अहले बैत के खानवादे का एक चश्मो चराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे। पूरा मजमा दिल लगा कर कह दे सुभान अल्लाह। बचे एक शहजादे ज़ैनुल आबिदीन बचे, और इधर यजीद और यजीदियों की सैकड़ों औलाद थी, सैकड़ों औलाद थी। अब अगर इतना सा आप समझ गए तो अब मैं जो कहना चाहता हूं उस पे तवज्जो दीजिएगा और अपने मुकद्दर पे नाज करेंगे। ऐ लोगों, तारिक अनवर बरसों से डंके की चोट पर यह चैलेंज पूरी दुनिया को करता है कि एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पर चांद रख लो और लेकर पूरी दुनिया का चक्कर काटो। जिस वक्त करबला का वाकया कंप्लीट हुआ, यजीद और यजीदियों के सैकड़ों औलाद थी, लेकिन आज पूरी दुनिया का चक्कर काटो, क्या कोई यजीद मिल जाएगा या यजीद का नाम लेने वाला मिल जाएगा या यजीद के घर का खानदान का कोई भी फर्द आपको मिल जाएगा तो आप खुद ही कहोगे तारिक अनवर साहब कोई यजीद का नाम लेने वाला नहीं, कोई अपने बच्चों को यजीद का नाम रखने वाला नहीं, दादा अपने पोते का नाम रखना गवारा नहीं करता, नाना अपने नवासे का नाम रखना गवारा नहीं करता, कोई बाप अपने बेटे का नाम रखना गवारा नहीं करता। अल-गराज यजीद और यजीदियों की सैकड़ों औलाद उस वक्त थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में यजीद और यजीदी की कोई औलाद नहीं मिलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाओ, मेरे इमाम और अहले बैत के जवानों को करबला में काटने के बाद यजीदी कुत्तों ने यह समझा था कि हुसैन की नस्ल मिट जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक ज़ैनुल आबिदीन में इतनी बरकत दी कि आज एक मोहल्ला भी नहीं, कोई शहर भी नहीं, कोई आबादी भी नहीं, करबला में मेरे हुसैन का एक बेटा बचा था। आज पूरी दुनिया में कोई शहर नहीं बचा है जहां हुसैन के बेटे मौजूद ना हो, जहां हुसैन की औलाद मौजूद ना हो, जहां हुसैन का खानदान। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मोहब्बत, सिलसिले फरीदिया, खानकाहे मोहब्बतिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-गरज एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अल्लाह की खुसूसी रहमतों की आमाजगा, अल्लाह की खुसूसी बरकतों का मरकज। अल्लाह ने उनकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाई कि आज पूरी दुनिया में हुसैन का खानवादा आबाद है। मारहरा शरीफ इसी चिराग से रोशन है, कचोचा मुकद्दसा इसी चिराग से मुनव्वर है, कालपी शरीफ इसी चिराग की ज़ोफ़िशानी लेकर पूरे हिंदुस्तान में रोशनी बांट रहा है। अमा हम अपना भागलपुर भी इसी चिराग से जगमगा रहा है। खानकाहे शहबाजिया
शहजादिया और खानवादे शहबाजिया। मैंने मुख्तसर तौर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तारुफ इसलिए करा दिया कि मैं उनकी बारगाह से एक बात को कोट करना चाहता हूं। जब मदीना वापिस हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन की बारगाह में एक शख्स आया और आकर सवाल करता है, हुजूर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शरफ की बात सिर्फ ये नहीं है कि वो हुसैन के बेटे हैं, बल्कि बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत बड़े आलिम रब्बानी का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बहुत बड़े मुज्तहिद का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपके इल्मी शोहरत का ये आलम कि अरब और अजम आपसे इस्तिफादा करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक साइल आया, एक कंफ्यूजन लेकर, और मैं आपका कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। कंफ्यूजन लेकर कहा, हुजूर बड़ा कंफ्यूजन है। कहा क्या है? कहा कि सरकार ने फरमाया है कि 73 फिरके होंगे, उनमें से एक जन्नती होगा। हम कंफ्यूज ये हैं कि वो एक जन्नती फिरका और जमात कौन सी है, कौन सी है? सरकार ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह, ये बरेली और कचोचा की मौलवी, बरेली और कचोचा के मौलवी का दरबार नहीं है। इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दरबार में साइल खड़ा है। हुजूर 73 फिरके रसूल ने फरमाया एक जन्नती होगा, हम कंफ्यूज है वो कौन सा होगा। कहा नादान, मेरे आका ने आलिमुल गैब नबी ने तो आगे फरमा दिया है कि वो फिरका जो अहले सुन्नत वल जमात का होगा। दिल लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात का होगा, वो जमात जो है जन्नती है, बाकी सब जहन्नमी। माइक वाले भैया माइक को थोड़ा इजी बनाइए, आपका माइक यहां से आवाज ले रहा है, वो क्यों ले रहा है उसको साफ बना। तो एक फिरका, अब तवज्जो आप रखें, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात जो है वो जन्नती है। फिर उस साइल ने अर्ज किया आगे बढ़कर, हुजूर आज माशरे का, मार्केट का, बाजार का ये हाल है कि हर जमात इसी बैनर को लेकर खड़ी है, इसी स्टिकर के साथ है। हर जमात कहती है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हुजूर आखिर किस झंडे के साथ चला जाए, किस जमात के साथ चला जाए? तो अब जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया है उसे नोट करके ले जाओ। आज खानकाहे मोहब्बतिया से आपको ये पैगाम मिल रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, हाँ अगर चंद एक इसी स्टिकर के साथ, इसी झंडे के साथ, इसी परचम के साथ, इसी दावे के साथ मैदान में उतरे कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, तो सुनो मैं आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, मैं शनाख्त और पहचान बता रहा हूं। हाँ हुजूर, तो कान खोलकर सुने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मिन अलामाते अहली सुन्नती वल जमाअह कसरतु सलाती अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत वल जमात की एक बड़ी खुसूसियत और शनाख्त ये होगी कि वो अपने नबी पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले होंगे, कसरत से दरूद पढ़ने वाले होंगे। उनका कोई जलसा दरूद के बगैर नहीं होगा, कोई इजलास दरूद के बगैर नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस दरूद के बगैर नहीं, कोई वजीफा दरूद के बगैर नहीं, कोई दुआ दरूद के बगैर नहीं, कोई फातिहा दरूद के बगैर नहीं, कोई नियाज दरूद के बगैर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो दरूद की ऐसी आदत हमारे बुजुर्गों ने लगा दी है कि अगर हमारे घर के 5 और 6 साल के बच्चे को पकड़कर कोई साहब ये कहें कि बेटा तुम मौलाना के बेटे हो, नाते पाक के 2-3 शेर सुना दो, तो मेरा वो 5 साल का बच्चा भी कहेगा चाचा पहले दरूद शरीफ सुना दीजिए, सुभान अल्लाह, पहले दरूद शरीफ सुना दीजिए। तो पूरा मजमा दिल लगाकर एक बार पढ़िए और अपनी शनाख्त की हिफाजत करते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
बाबा से बुलंद सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम उर्स मोहब्बत शाह में तशरीफ़ रखते हैं, हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। अपने मुक़द्दर पर जितना भी नाज करें कम है। एक बार पूरा मजमा पूरी मोहब्बत के साथ और पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ उठाकर कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उर्स मोहब्बत में बैठने वालों, मोहब्बत की चौखट को पकड़ लो, मोहब्बत की चादर को ओढ़ लो, मोहब्बत का जाम पी लो, मोहब्बत का नशा चढ़ा लो। मैं खाने मोहब्बत भी मौजूद है, साकी भी मौजूद है, जितना पीना चाहते हो पी लो। और जिस साहिब उर्स के इसमें बैठे हो ना, उनका मकाम, उनकी शान, उनकी अजमत, अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कि कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो आइए, सादिक कौन लोग हैं, एक डिफिनेशन दे दूं, तवज्जो रहे, फिर उसके बाद मोहब्बत शाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। सादिक किसे कहते हैं? आप कहोगे तारिक साहब, जो बात करे सच्ची करे उसे सच्चा कहते हैं, उसे सादिक कहते हैं। जो बात करे ठीक ठीक करे, झूठ ना बोले, उसे सच्चा कहते हैं। हमने कहा ये मेरा पट्टा है, ये सच है। आपने कहा कि मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, आपने कहा कि मेरा घर फलाने जगह है, आप सच बोल रहे हैं, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं। लेकिन तरीक़त और शरीयत में सादिक सिर्फ इसी को नहीं कहते हैं। ये तो ठीक है कि जो सच बोले उसे सच्चा कहते हैं, जो झूठ न बोले उसे सच्चा कहते हैं। लेकिन कुरान ने जो कहा है कूनू मअस सादिकीन, वहां पर सिद्क का मयार यह है कि अगर आपने कहा ये लोहा है तो ठीक है, लोहा है, आप सच्चे हैं। ये दरी है, ठीक है, आप सच्चे हैं। ये चादर है, आपने झूठ नहीं कहा, सच कहा। ये आलीशान खानका है, आपने गलत नहीं कहा, सच कहा। लेकिन सादिक का मकाम, जिसे अल्लाह सदाकत के मर्तबे पे फाइज करता है, उसके सिद्क का ये आलम होता है कि वो जब जब कहता है कि ये लोहा है, सच्चा माना जाता है। लेकिन अगर कभी मूड में आवे और मिट्टी को कह दे कि सोना है, तो अल्लाह उसकी लाज इस तरह रखता है कि मिट्टी को सोना बना देता है। अगर वो कह दे कतरे को समंदर है, तो अल्लाह कतरे को समंदर बना देता है। अल्लाह कतरे को समंदर बना देता है। अगर कह दे कि ये बहरा है, बहरा नहीं है और बहरा है, तो अल्लाह उस वली की शान की हिफाजत फरमाता है और उसे सुनने वाला बना देता है। कोई अंधा आ गया सादिक की बारगाह में और सादिकीन की जबान से निकल गया, अबे बोलता क्यों नहीं है, बोल, और वो बोलने लगे, तो समझ लीजिए कि ये सादिक सदाकत के मकाम पर फाइज है। अब आओ जरा अंदाजा लगाओ, वो एक गांव जो आप ही के आसपास में है, शायद तुलसीपुर की जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह, वहां के लोगों ने कहा ये सादा सी सूरत रखने वाला, न जुब्बा है, न दस्तार है, न ताज है, न अमामा है, न कोई रोब है, न कोई ताब है, न कोई ठसक है, फकीराना लिबास में है, अरे इसके पास क्या हो सकता है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि हमें गुदड़ी में लाल हुआ करता है। और जो वाकई अल्लाह का वली होता है, उसे ताज से मतलब नहीं, उसे जुब्बो दस्तार से मतलब नहीं, वो तो अपने रब की याद में मस्त होता है, अपने रब के इश्क में खोया रहता है, रसूलुल्लाह की जात में फिना होता है। मोहब्बत अली शाह के हुलिये को देखकर गांव वाले ने कहना शुरू किया कि इनके अंदर कुछ नहीं हो सकता, जुब्बा है नहीं, दस्तार है नहीं, चमक है नहीं, दमक है नहीं, ये तो आम जैसे किसान की तरह लग रहे हैं। इसलिए कोई मुरीद होने नहीं आया, कोई बैत होने नहीं आया, कोई अकीदत का इजहार करने नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब गांव वालों ने एक साजिश रची कि एक गूंगे को नहला धुला कर मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रख दिया और कहा हुजूर पहले आप इसे मुरीद कर लें। कहा मजाक उड़ाएंगे इनका, खूब ठट्ठा करेंगे इनका, ये कहाँ गूंगा है, ये कहाँ बोलने वाला, कहाँ कलमा पढ़ने वाला। लेकिन खुदा की कसम इतिहास गवाह है कि मोहब्बत अली सदाकत के उस मकाम पर फाइज हैं कि वो मिट्टी
मिट्टी को सोना कह दे तो अल्लाह मिट्टी को सोने में तब्दील फरमा दे। कतरे को समंदर कर दे तो कतरा समंदर बन जाए। जर्रे को आफताब कह दे तो जर्रा चमक उठे। खुदा की कसम, खुली आंखों से लोगों ने देखा मोहब्बत अली शाह ने जब उस गूंगे से, पैदाइशी गूंगे से माँ बाप और पूरा गांव उसके एक लफ्ज को सुनने के लिए बरसों से तरसता रहा, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। लेकिन जब सादिक ने, जब अल्लाह के वली ने, जब मोहब्बत शाह ने उस गूंगे को ठोकर मारी, कहा बोल, बोलता क्यों नहीं है? खुदा की कसम पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रिसालत, उर्से मुकद्दस, खानकाहे फरीदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है तरीकत में सदाकत का एक मकाम। जब अल्लाह के मुकद्दस वली उस मकाम पर फाइज हो जाते हैं तो फिर लक और दक अना सागर एक कटोरे में आ जाता है। ये वही जमात है जब इस मकाम पर वो फाइज हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ऐसी ऐसी बातों का सुदूर होता है कि दुनिया हैरत ज़दा होती है। और अभी अभी अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों पहले मुझसे इस खानवादे के चश्मो चराग हुजूर नाइब सज्जादा अली शब्बर बाबू दामद बरकातुल कुद्सिया ने फरमाया कि तारिक साहब, आप जिस साहिब उर्स की मजलिस में तशरीफ ला रहे हैं उस मोहब्बत अली की शान ये है कि बीमार आता शिफा पा जाता, गरीब आता अल्हम्दुलिल्लाह फरावानी नसीब हो जाती, मुसीबत ज़दा आता अल्लाह उनकी दुआ से मुसीबतों को दूर कर देता। और एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प वाक़या आरा शरीफ में खानकाहे फरीदिया में जब लंगर चल रहा है और लोग खाना खा रहे हैं, एक कोड़ी उस सफ में बैठा हुआ है जिसकी मौजूदगी की वजह कर शायद लोग ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हैं, कुछ लोग हैं खा रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, सब बेचैनी की आलम में है कि एक कोड़ी सब में बैठा हुआ, उसके साथ बैठना उठना कैसे करें। तो आपके हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत ने फरमाया, मोहब्बत अली तुम्हारे रहते हुए लंगर के दस्तरखान में ये तमाशा होगा, तुम क्या कर रहे हो? अब देखो मोहब्बत अली की शान कि जिससे लोग नफरत करें, जिसके साथ बैठना गवारा ना करें, जिसके साथ चलना गवारा ना करें, कोड़ की बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोड़ का मर्ज उसे भी लग जाए। लेकिन अल्लाह का फकीर वो होता है जो अपनी जात को नहीं देखता, वो तो खल्क की बीमारियों को दूर करता है, तो वो तो अपने मानने वालों की बीमारियों को दूर करता। मोहब्बत अली शाह अपनी जगह से उठे, जिस कोड़ी के अगल बगल में लोग बैठना गवारा नहीं कर रहे थे, मोहब्बत अली शाह ने उसकी प्लेट में हाथ रखा और जो उसका फेंका हुआ टुकड़ा था उसे खाना शुरू कर दिया। मैं इधर खाना खत्म हुआ, उधर उस कोड़ी का कोड़ खत्म हो गया है। जब सब लोगों ने ये नजारा देखा तो खुदा की कसम मोहब्बत की सदाएं बुलंद हुई और लोगों ने मान लिया कि ये वो जात है जो सदाकत के अजीम शान मकाम पर फाइज है। जिस मोहब्बत अली की बारगाह में बैठे हो, मोहब्बत में बैठो, मोहब्बत से बैठो, मोहब्बत के साथ बैठो, मोहब्बत की चौखट पकड़ कर बैठो, मोहब्बत की चादर ओढ़ कर बैठो, मोहब्बत पी कर बैठो, मोहब्बत पिला कर बैठो। मैखाना भी है, जाम भी है, खूम भी है और साकी भी है। साहिब सज्जादा तशरीफ रखते हैं और तारिक अनवर का ये जुमला नोट करो जो शेर की सूरत में है, कहा होगा किसी ने किसी और के लिए, लेकिन तारिक अनवर को आज दरबार मोहब्बत अली शाह में ये दो मिसरे नजराने के तौर पर पेश करने की सआदत हासिल हो रही है कि मोहब्बत। पूरा मजमा दिल लगाकर सुभान अल्लाह, पूरा मजमा दिल लगाकर सुभान अल्लाह। मोहब्बत अली शाह के इंट्रोडक्शन में मैंने
अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक जो चंद बातें बताई, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि लोगों, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। किनारों से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। मोहब्बत अली शाह की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, खुदा की कसम जो वहाँ से फैज़ याफ्ता हैं वो जानते हैं। तुम भी आओ, अदब के साथ आओ, इंशाअल्लाह नवाजे जाओगे। मोहब्बत के साथ आओ, इंशाअल्लाह नवाजे जाओगे। शेख तरीक़त तशरीफ़ रखते हैं, शेख मुरीदीन यहाँ तशरीफ रखते हैं। शेख का फैजान आपको कब मिलता है और कितना मिलता है? मुरीदीन 1000 है, लेकिन आप बताओ क्या फैज सबको उतना ही मिलता है? किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को थोड़ा है, किसी को कोई महरूम है। तो आखिर ये तब्दीली, ये बदलाव, ये ऊंच नीच क्यों? तो सुनो, पते की एक बात बताता हूं। अगर पीरो मुर्शिद से, शेख से फैज़याब होना चाहते हो तो शिकवा और शिकायत ने फैज़याब होना चाहते हो तो बुजुर्गों ने फरमाया है, सूफिया इकराम ने फरमाया है, एक शख्स को अपने शेख का उतना ही फैजान मिलता है जितना के उसके अंदर क्या होता है, वो मैं बता रहा हूं। जितना कि जैसे मैं अपने शेख से इतना लगाव रखता हूं कि मेरे अंदर का जज्बा ये बोलता है कि अगर शेख ने इशारा किया तो मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं, 1 लाख रुपए तो सरकार के कदमों में डाल दूंगा। ये जज्बा रखता हूं कि अगर पूछ लिया तो 2 मकान हमारे पास है, 1 मकान तो मैं शेख पर लुटा दूंगा। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि अगर हुजूर ने हमसे महीने में 2 दिन मांगा लेकिन खानका की खिदमत के लिए हम 1 हफ्ता दे देंगे, ये जज्बा है, याद रखो फैज पाने का पैमाना ये है कि मुरीद के दिल के अंदर शेख पर जानो दिल से लुटने का जितना जज्बा होगा, शेख का उतना ही फैजान तुम तक पहुंचेगा, शेख का उतना ही फैजान तुम तक पहुंचेगा। और अगर देखना चाहते हो तो आओ, मैं दिखाऊं एक छोटी सी मिसाल। कभी आप दिल्ली तशरीफ ले गए? दिल्ली गए भैया? दिल्ली जाना हुआ आप लोगों का? क्या हुआ, डर लग रहा है आपको क्या? बोले ना भाई। नहीं, हो सकता है कि अभी यूसीसी उसका दौर चल रहा है। जगह जगह अभी ताजा स्वीडन में कुरान का नुस्खा आयन बकरीद के दिन जलाया गया। पूरी दुनिया के मुसलमानों का कलेजा दहल गया, उनके जज्बात लहूलहान हो गए, पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैन हो गए। कुरान का नुस्खा जलाया गया। बेशक वो कुरान जिसे हम बेवजू छूते नहीं हैं, वो कुरान जिसकी तरफ हम अपनी पीठ न करें, वो कुरान जिसकी तरफ हम पांव न फैलाएं, वो कुरान जिसे हम जुस्तान में अदब के साथ समेट कर रखें, वो अल्लाह का कुरान अगर पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते में जलाया जाता है तो मुसलमानों का कलेजा कांपता है, लरसता है। लेकिन तारिक अनवर आपसे कहना चाहता है कि एंटी इस्लाम गिरोह इस्लाम के खिलाफ ऐसी हरकतें करते रहेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, आज भी जायजे के मुताबिक रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब और गैर मुस्लिम जिस मजहब को सबसे तेजी के साथ कबूल कर रहे हैं वो दुनिया का कोई और मजहब नहीं, मजहब इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, मजहब इस्लाम है सबसे तेजी के साथ। अभी एक ताजा रिपोर्ट में आपको बताऊं, केरल की एक लेडी है, बहुत पढ़ी लिखी, हाई प्रोफाइल, सबरमाला जयकांता। उसने चंद महीने पहले हुजूर इस्लाम कबूल किया।
रमजान शरीफ में, तवज्जो रहे आपकी, रमजान शरीफ में वो उम्रे के लिए गई। वहां पर रिपोर्टर ने उससे इंटरव्यू लिया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। कह दो एक बार जी लगाकर सुभान अल्लाह, आपने क्यों इस्लाम कबूल किया। तो उसने कहा भारत के आज के माहौल के तनाजुर में मैं आपको यकीन की दौलत बांटता हूं। तो उस लेडी ने कहा, जयकांता ने कहा, मैंने बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगले जा रहे हैं, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर ऐसा क्यों, कुरान को पढ़ा जाए, इस्लाम को समझने की कोशिश की जाए। मैंने कुरान का मुताला किया और नबी की जिंदगी का मुताला किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचती हूँ। वो जवाब देती है सऊदी अरब में जाकर प्रेस रिपोर्टर का, मैं इस नतीजे पर पहुंची कि आज दुनिया में अगर परेशान हाल लोग, परेशान हाल समाज, परेशान हाल मुआशरा अगर अपनी परेशानी और बेचैनी से निजात चाहती है तो वो इस्लाम के दामन में आ जाए और मेरी बेचैन आत्मा इस्लाम को कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। उसका जवाब ये होता है, और जो जवाब था उसका वो सुने, वो जवाब और सुने आगे का जो जवाब है। कहा कि अब आप कैसा महसूस करती हैं। तो जयकांता बोलती है कि अब मेरी पोजीशन यह है कि आई लव इस्लाम एंड प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टू मच। मैं इस्लाम को और बानी इस्लाम को खूब मोहब्बत करती हूँ, उनसे बेपनाह प्यार करती हूँ। जैसे उसने कहा कि आई लव इस्लाम एंड फाउंडर ऑफ इस्लाम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टू मच। तवज्जो रहे आपकी, टू मच। तो प्रेस रिपोर्टर ने कहा हाउ मच, कितना प्यार करती हो तुम नबी से। तो आप जयकांता का जवाब सुनो। वो कहती है आई लव प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मोर देन माई सेल्फ। मैं अल्लाह के रसूल से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं खुदा। इसलिए ये मत घबराओ कि इस्लाम के खिलाफ ये आवाजें उठ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैलता जा रहा है। आपका रिश्ता इस्लामी मराकिज से मजबूत हो, आस्थानों से मजबूत हो, औलिया इकराम के कदमों से मजबूत हो, बुजुर्गाने दीन से मजबूत हो और कंफ्यूजन के शिकार ना हो। तो दिल्ली आप गए हैं, आखिरी बात चंद मिनटों में कह रहा हूं, दिल्ली आप गए, आखिरी बात, तो हजरत अमीर खुसरू मुरीद हैं हजरत महबूब इलाही के, और उनको ये मकाम दिया उनके पीरो मुर्शिद ने। गुलाम है ना, अमीर खुसरू मुरीद है, गुलाम है, लेकिन मकाम क्या दिया महबूब इलाही ने कि जब तक तुम मेरी बारगाह से फैज़याब नहीं हो सकते, जब तक कि तुम मेरे मुरीद के बारगाह में हाजिरी ना दे दो। इसलिए उस दरबार की हाजिरी का कंडीशन यह है कि पहले अमीर खुसरू की बारगाह में हाजिरी दो, यानी पीर से अगर फैज़याब होना है तो मुरीद की बारगाह में हाजिरी दो, तब हजरत महबूब इलाही की बारगाह में आना। लेकिन हजरत तहजीब क्या कहती है, अगर आप इस मजलिस में अभी अभी आए तो आने के बाद सबसे पहले आप साहिब सज्जादा से मिलेंगे, फिर उसके बाद किसी और से मिलेंगे। जो जाने महफिल होगा उससे मुसाफा करेंगे, जो शाने महफिल होगा, जो अमीरे महफिल होगा, आप पहले उससे मिलेंगे। लेकिन वहां की कंडीशन ये नहीं, पहले मेरे मुरीद से मिल लो, वहां हाजिरी दो, फिर मेरी बारगाह में हाजिरी देना। ये मकाम आखिर कैसे मिला उन्हें? बस खोल दूं जल्दी जल्दी, बीच की तमाम जो है मेवे जात में छोड़ रहा हूं और असले वाकया बयान कर दूं। अमीर खुसरू कहीं बादशाह के साथ सफर से वापिस आ रहे थे और रास्ते में उन्होंने मैदान जंग में कसीदा कहा। बादशाह के लिए बादशाह खुश हुआ, उसने ढेर सारा इनाम इकराम, हीरे जवाहिर सोना चांदी दे दिया उनको। उस वक्त उस इनाम इकराम की दौलत का तखमीना तकरीबन 7 लाख रुपए थे। कितने? 7 लाख। कितने? 7 लाख, 7 लाख रुपए थे जो अमीर खुसरू को बादशाह ने दिया। अमीर खुसरू का काफिला चल रहा था, एक जगह पड़ाव पाता है और उसके बाद रात के 12 बजे सन्नाटे में अमीर खुसरू अचानक बेदार हो जाते हैं, आंखें खुल जाती है
और चीखते और चिल्लाते हुए या शेख या शेख या शेख या शेख या शेख लोग जाग गए। क्या हुआ अमीर खुसरू? कहा कि यहाँ लगता है कि मेरे पीरो मुर्शिद महबूब इलाही तशरीफ लाए हुए। कहा इस जंगल में, इस सराखाने में दिल्ली से महबूब इलाही कहाँ तशरीफ लाए? नहीं नहीं। कहा हाँ, मुझे मेरे पीरो मुर्शिद की खुशबू मिल रही है। कह दो सुभान अल्लाह, मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू मिल रही है। तो ऐ लोगों, जब उस खुशबू का पीछा किया तो 2-3 रूम के बाद एक कमरे से खुशबू आ रही थी। वहां गए तो देखते क्या है, एक झोला थैला है, उससे खुशबू आ रही है। वहां जो सोया हुआ था उसको उठाया, उठे, कहा ये बताओ तुम कहां से आ रहे हो? कहा कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं। कहा कि कहां से आए, किससे मिलकर आए? कहा कि हुजूर सरकार महबूब इलाही की बारगाह से हाजिर हो रहा हूं। कहा अच्छा, मेरे मुर्शिद के दरबार से आ रहे हो, तभी तो खुशबू मिल रही है, बताओ बात क्या है? तो अब कान खोलकर सुनो जो उस शख्स ने बताया। कहा हुजूर मेरी बेटी की शादी है, इंतजामात नहीं हो सक रहे थे, तो मैं दिल्ली गया कि वहां सरमायादारों से भीख मांग लूंगा, उसके बाद अपनी बेटी के हाथ पीले करने का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन लोगों ने बताया कि दर दर की ठोकरें खाता क्यों है? उस दुर्वेश के पास चला जा, उस अल्लाह वाले के पास चला जा, निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास चला जा। उन्होंने अगर नजरे करम कर दिया तो तेरी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं गया उनके पास, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपनी एक जूतिए मुबारक दी। कहा इसे ले जा, तेरी बेटी की शादी हो जाएगी, तेरा घर खुशहाल हो जाएगा। मैं सोचने लगा एक पुरानी जूती अगर इसे बेचा तो बामुश्किल एक वक्त का खाना हो सकेगा, लेकिन इससे मेरी बेटी की शादी के इंतजामात कैसे हो सकेंगे? लेकिन कुछ ना बोला, खामोशी से मैंने झोले में उस जूतिए मुबारक को रखा और सफर शुरू कर दिया। और यहाँ रात को मैंने पड़ाव किया है। अमीर खुसरू फरमाते हैं, कहाँ है मेरे शेख की जूती? जल्दी निकालो, कलेजा तड़प रहा है। खुदा की कसम, जब उसने झोले से जूती को निकाला तो हजरत अमीर खुसरू का अंदाज ये कि जूतिए मुबारक को लिया, अपने सीने से लगाया, बोसा दिया, अपने सर पर रखा और उससे कहा, ऐ मेरे मोमिन दोस्त, ये बताओ क्या तुम इस जूती को बेचोगे? कह दो सुभान अल्लाह, क्या तुम इस जूती को बेचोगे? तो उस जवान ने कहा, कितनी कीमत दोगे? हमें इसकी क्या कीमत हो सकती है? इसे खरीद कर क्या करोगे? कहा तुम अपने सवालात अपने पास रखो, लेकिन इस वक्त मैं इसकी कीमत में 7 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूं। रात के सन्नाटे में जब 7 लाख, आज से तकरीबन 800 साल पहले 7 लाख का नाम सुना, उसके होश उड़ गए कि मैं जाग रहा हूं कि सपना देख रहा हूं। खुदा की कसम टटोला नहीं, ये जागती हुई बात है। अमीर खुसरू ने कहा, ये 7 लाख रुपया रखो, और अगर ये कम है, तवज्जो, अगर ये कम है तो मेरे साथ दिल्ली चलो, इतने ही मालियत मेरे घर में मौजूद है, वो 7 लाख रुपया और तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह, वो 7 लाख और दे दूंगा। यहाँ तो उसके होश उड़ गए थे 7 लाख में। कहा नहीं हुजूर, इतना ही काफी है। उन्होंने लिया, सीने से लगाया, दिल्ली पहुंचे। अलगरज अल मुख्तसर, जब अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए तो मुर्शिद ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या मुस्कुरा कर पूछा, हमें नौजवानों, हमें मुरीदों, अगर शेख के होंठ पर तुम्हें देखकर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लो तुम्हारी दुनिया मुस्कुराने वाली है, तुम्हारी कब्र मुस्कुराने वाली है, तुम्हारी आखिरत मुस्कुराने वाली है। अगर पीर की पेशानी पर खुशी की लकीरें दिखाई दे दे तो समझ लो कि तुमसे तुम्हारा मुर्शिद भी राजी है, तुमसे तुम्हारा नबी भी राजी है, और तुमसे तुम्हारा खुदा भी राजी है। मुर्शिद को राजी कर लिया, रसूलुल्लाह की रजा पाली, मुर्शिद को राजी कर लिया, अल्लाह की रजा पाली। जब अमीर खुसरू हाजिर खिदमत हुए अपने मुर्शिद के, तो महबूब इलाही ने फरमाया मुस्कुराकर, बेटे अमीर खुसरू, मामला क्या है बताओ? तो अमीर खुसरू ने बताया, हुजूर ऐसा ऐसा। फरमाया कि तुमने वो जूती को कितने में खरीदी? तो अमीर खुसरू ने कहा, हुजूर 7 लाख
में। तो महबूब इलाही ने फरमाया, आज का पीर होता तो कहता कि उस एक मुसाफिर को तूने इतनी बड़ी दौलत दे दी, अरे अगर देना ही था तो 10-20 हजार उसे दे देता, बाकी बचाकर अपनी खानका में देता ना, इमारत का काम होता, लंगर का काम होता। लेकिन कुर्बान जाओ, महबूब इलाही अपने मुरीद की तरबियत कैसी फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, बिसियार अर्जा खरीदी ए अमीर खुसरू, तुमने बहुत सस्ते में खरीद लिया, बहुत सस्ते में खरीद लिया। तो रहती दुनिया तक के मुरीदों को महबूब इलाही ने ये मिजाज दे दिया कि याद रखो, तुम अपनी तरफ से अपने शेख पर लुटाने का जितना जज्बा रखोगे, शेख और शेख के सिलसिले के मशाइख का उतना ही फैज़ या फैज़ तुम तक पहुंचता रहेगा, तुम्हारे घर तक पहुंचता रहेगा, तुम्हारे खानदान तक पहुंचता रहेगा, तुम्हारे मकान और दुकान तक पहुंचता रहेगा। बस तारिक अनवर को इजाजत दो कि सदा ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, सदा ये आती है तस्बीह के दाने दाने से। नबी का फैज़ बढ़ता है वली के आस्ताने से, नबी का फैज़ बढ़ता है वली के आस्ताने से। और आखिरी ये 4 मिसरे कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक इनके आस्ताने की। ले दिल लगाकर पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहे, या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक इनके आस्ताने की। मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई स्टेटस नहीं, लेकिन जब कतरा समंदर में शामिल हो गया तो आप किसी की मजाल नहीं कि उस कतरे को आंख दिखा सके। इसलिए सुनो कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक इनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मेरी कीमत लगाने की। और ये शेर खुदा करे हम सब की दुआ कबूल हो जाए कि कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।